घड़ी उसने नहीं बेची, साइबर उसने गुम नहीं किया, उसने क्या कुछ नहीं किया, वो तो बचता आ रहा था बिकॉज ऑफ हायर जुडिशरी, उसके अंदर उसके एजेंट बैठे हुए थे। ये जो आर्मी के कोर्ट्स के खिलाफ फैसला आया, ये किसने दिया? उन्हीं जजों ने दिया। उन जजों के पीछे कौन है? वो अमेरिकन एम्बेसी में क्या करने जाते हैं? कहां से गाइडलाइन लेते हैं? कौन है उनके पीछे जो इतने दिलेर हो गए हैं और आर्मी कोर्ट्स के खिलाफ डिसीजन दे दिया? आर्मी कोर्ट्स में तो सजाएं इमरान खान के दौर में भी हूं, तो अभी क्या हो गया? तो ये सारी चीजें, ये शख्स वो नहीं है जिसके साथ आप डील कर सकेंगे। ही इज नॉट सिंसियर विद द कंट्री। इसके बच्चे जहां हैं, इसकी फैमिली जहां है, इसका पाकिस्तान में क्या है? ये बुशरा बीबी जो फ्रॉडन और बिल्कुल एक लूज कैरेक्टर की खातून थी, उसको इसने अपनी बीवी बना लिया माल लूटने के लिए। तो मकसद ये है कि इससे डील नहीं होनी चाहिए, किसी स्टेज पे नहीं होनी चाहिए। किसी स्टेज पे नहीं होनी चाहिए। सर आपने अभी बड़ी एक नई चीज इसमें ऐड कर दी है मेरे सवाल में। आपके कहने का मतलब है कि इमरान खान की बाकियात अभी तक अदलिया में मौजूद है, जो आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल है जी, और उनका एजेंडा भी वही है जो इसका था। वरना आर्मी कोर्ट्स का जो लॉ है वो 1952 का लॉ है, उसके तहत तो आर्मी ट्रायल्स होते हैं। अब आपने कहा जी किसी सिविलियंस का, सिविलियन चाहे जाके इंस्टॉलेशन पे हमले कर दें प्री प्लान, तो उनका ट्रायल कहाँ होगा? उसके लिए कोई कोर्ट से मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक। अभी आपने बुशरा बीबी का जिक्र किया, शायद मैं सवाल ना करता क्योंकि अभी आपने जिक्र किया है, तो मैं करूंगा कि आपने वादा किया हुआ इसके है कि बच्चे आप। जहां हैं, इसकी फैमिली जहां है, इसका पाकिस्तान में क्या है? ये बुशरा बीबी जो फ्रॉडन और बिल्कुल एक लूज कैरेक्टर की खातून थी, उसको इसने अपनी बीवी बना लिया माल लूटने के लिए। तो मकसद ये है कि इससे डील नहीं होनी चाहिए, किसी स्टेज पे नहीं होनी चाहिए। किसी स्टेज पे नहीं होनी चाहिए। सर आपने अभी बड़ी एक नई चीज इसमें ऐड कर दी है मेरे सवाल में। आपके कहने का मतलब है कि इमरान खान की बाकियात अभी तक अदलिया में मौजूद है, जो आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल है जी, और उनका एजेंडा भी वही है जो इसका था। वरना आर्मी कोर्ट्स का जो लॉ है वो 1952 का लॉ है, उसके तहत तो आर्मी ट्रायल्स होते हैं। अब आपने कहा जी किसी सिविलियंस का, सिविलियन चाहे जाके इंस्टॉलेशन पे हमले कर दें प्री प्लान, तो उनका ट्रायल कहाँ होगा? उसके लिए कोई कोर्ट से मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक। अभी आपने बुशरा बीबी का जिक्र किया, शायद मैं सवाल ना करता क्योंकि अभी आपने जिक्र किया है, तो मैं करूंगा कि आपने वादा किया हुआ है कि आप, क्योंकि आपने जो सिलसिला शुरू किया था एक्सपोज करने का, जाहिर है उनकी तरफ से आपके बारे में जो जुबान इस्तेमाल की थी, मेरा ख्याल है वो आपका राइट था, आपने बिल्कुल सही तरीका का इख्तियार किया। क्यों रुक गया? क्यों आपने कहा था जी कि मैं तो बहुत सारी चीजें आगे लाऊंगा? वो संदेला साहब, कुछ लोगों ने मुझे कहा, मेरे कोलीग्स ने कहा, मेरी जो लेडीज कोलीग्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स हैं, तो मैं एक्चुअली, क्योंकि जो लैंग्वेज ये इस्तेमाल कर रहे थे वो लैंग्वेज ही मुझे इस्तेमाल करनी पड़ रही थी। और मैं पूरे 38 ईयर इन जर्नलिज्म, मैंने कभी किसी के बारे में जाती गुफ्तगू नहीं की या जाती कंडक्ट के ऊपर बात नहीं की, और मैं उस चीज़ को मुनासिब भी नहीं समझता। लेकिन इन्होंने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैं उस तरफ जाऊं। तो लोगों का ख्याल था कि अगर आप देख लें कि अगर ये बिहेव करते हैं, तो क्योंकि मुझे पता है ये बुजरा बीवी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर पैगाम के जी फलां को अंडर प्रेशर करो, फलां को करो, उसमें मैं भी टारगेट था इनका। हालांकि मैंने कोई ऐसी लूज टॉक खान के बारे में या उससे पहले बुशरा बीबी के बारे में कभी नहीं दी थी। बिल्कुल ठीक। मुझे नॉलेज भी बड़ी चीज़ों का है, और आपको पता है जिस सर्कल में मैं रहता हूँ मुझे नॉलेज है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो मैं मीडिया के ऊपर लोगों को बताऊं। तो अभी तक तो सुकून है। अगर इन्होंने फिर दोबारा से शुरू किया मेरे खिलाफ गाली गलोच, ये बहुत से लेडीज खवातीन, अब अगर आप इनके बारे में करते हैं तो ये हमें अखलाकियात सिखाते हैं, लेकिन जो ये लेडीज एंकरों और जर्नलिस्टों के साथ ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो इनको शायद नज़र नहीं आती, क्योंकि इनकी अपनी इज्जत नहीं है, इसलिए किसी और की भी इज्जत नहीं करते। तो अभी तक सो फार सो गुड। दोबारा करेंगे इंशाल्लाह, दोबारा शुरू लेकिन करेंगे। सर, जो चीजें आपको पता है वो तो अपने आप से इंसान बात नहीं कर सकता, तो कैसे करेंगे खुदा ना करे? देखें, अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया नेक्स्ट टाइम भी, तो संदेला साहब आपसे प्रॉमिस है मैं भी कमी नहीं करूंगा। अल्लाह करे जी। मैं भी इनका मुकाबला करके अल्लाह के हुक्म से बताऊंगा सारों को। और अल्लाह करे जी वो वक्त ना आए, अगर वक्त आ गया तो फिर मुझे कॉल कीजिएगा, मैं एमिरेट्स की फ्लाइट लेकर डायरेक्ट आऊंगा और बिल्कुल। आपके साथ बैठ के यहाँ पे करेंगे। सर इस हवाले से कभी कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट बुशरा बीबी की से भी मैसेज को आया कि जान दो, माफी दे दो? नहीं, मैं डायरेक्टली मुझे कभी नहीं आया। हम्म। वाया मीडिया, यस आए। ओके।
लेकिन डायरेक्टली मुझे कभी नहीं। डायरेक्टली कभी नहीं आया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो काजी फैसल ने इलेक्शन केस का सर लगाया हुआ, मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता बुशरा बीबी, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया हुआ है, तो हम इससे आगे स्किप करते हैं इसको। ये जो केस अभी इलेक्शन कमीशन वाला है, इनकी तरफ से क्या मुतवक्का फैसला, क्या इलेक्शन को कोई ऑर्डर, कोई हुक्म, या इलेक्शन कमीशन ही कह देगा जी हम लोग इलेक्शन करवा रहे हैं? देखिए ये इलेक्शन इंशाल्लाह इसका प्रोसेस स्टार्ट है। इस 30th तक डेट्स आ जाएंगी इलेक्शन की। अ, और ये इलेक्शन जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक में हो जाएंगे। कोर्ट्स नेचुरली पूछ सकती हैं फाइजी सा, लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है इलेक्शन कमीशन इज रेडी, प्रिपेयर्ड इलेक्शन करवाने के लिए, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन उनकी कोशिश होगी वो करवाएं। बिल्कुल ठीक। 2011 के जो इलेक्शन, जो जलसा था इमरान खान साहब, उस वक्त आप इमरान खान के साथ थे या नहीं थे सर? नहीं, अच्छा, साथ नहीं थे, लेकिन उस जलसे की धुम्में बड़ी हैं जी, बहुत बड़ा जलसा हुआ था। अभी मियां मोहम्मद नवाज साहब वापस आए हैं और उनके इस्तकबाल के भी जलसा सुनाया गया। हम बहुत सारे लोगों से मिले हैं, कल हमें किसी ने कोर्ट में कहा जी ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ तो सानू बड़ा शिकवा है कि सानू बुला के लाहौर बन देता ही नहीं जी, ਅਸੀਂ वड़ नहीं सके, इन्ना रश सी। तो आप इस इस्तकबाली जलसे को और मियां साहब की वापसी को कैसे देखते हैं सर? देखिए ये मुस्लिम लीग नून की जो हिस्ट्री रही है, जी मैं नहीं समझता इससे बड़ा जलसा कभी हुआ होगा। ठीक। आप उसको किसी और पार्टी से, पीपल्स पार्टी से या तरीके इंसाफ से कंपेयर ना करें। ये मुस्लिम लीग नून की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा था। और ये भी बात हकीकत है कि 22-23 किलोमीटर तक लोग ब्लॉक हो गए और वो लोग पंडाल में नहीं पहुंच ठीक। सके, इसका भी नॉलेज है। तो जहां तक जलसे की कामयाबी का तल्लक है, वो एक बड़ा शो मुस्लिम लीग नून ने किया। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा शो किया। अब आगे इसको पॉलिटिक्स में या इलेक्शन के दिनों में वो कैसे कैश करवाते हैं, पब्लिक रैलीज को या वोटर्स को कैसे इंटरेक्ट करते हैं और लेके आते हैं, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। जलसे की हद तक एक साइजेबल अच्छा जलसा था। अच्छा जलसा था, बिल्कुल ठीक है। मियां नवाज साहब की जो सजाएं हैं, उनमें एक जज साहब तो इस दुनिया में नहीं रहे, उनको भी सजा मिल गई गलत सजा सुनाने पे, लेकिन जो सजाएं मिले वो बरकरार रही हैं। सजाएं कब तक खत्म होती हुई देख रहे हैं? ये देखें जैसे हुई थी वैसे ही खत्म हो जानी है, कोई मसला नहीं। इस मुल्क में जब एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर आपके हक में चलता है, अब आप देख लें वो कहता था मैं इसको आने नहीं दूंगा, तो वो तो आ गए और वो खुद जेल में है। यहाँ हालात बदलते देर नहीं लगती, और अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। आज जो है वो शायद कल नहीं होगा। तो मियाँ साहब को जो सजाएं गलत हुई थी वो टाइमली क्या, मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट खत्म है, वो बाहर है। लोगों ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के तहत हो सकता है मियाँ साहब ना आए, तो मैं इनको कह रहा था आएगा। जी और कि जी अनप्रेसिडेंटेड है कि एक बंदा मफरूर और उसको बेल बिफोर अरेस्ट मिल जाए। भाई वो अनप्रेसिडेंट था तो बाहर गया था ना, वो ठीक, कैसे जा बिल्कुल सकता? ठीक। तो ये पाकिस्तान की लॉ और जुडिशरी जो है ना हमारी, अगर ये चंदेला साहब 50% काम करती तो आज मुल्क के ये हालात अच्छे ना होते, इस तरह बुरे ना होते। तो यहाँ हमारे यहाँ पावरफुल चीजें मैनेज कर लेते हैं। हम कल सर हेयरिंग पर थे, तो वहां पर जो जज साहबान है, वो बार बार पूछ रहे थे दसो की करना नैब नू कि मियां साहब नू अरेस्ट करिए, और नैब कह रही नहीं जी कोई लोड़ नहीं, सानू जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो आप कह रहे हैं वो बात तो फिर ठीक ही हुई ना। अब नैब ही सामने नहीं आएगी तो मियां साहब को क्या सजाएं होंगी, तो सजाएं खत्म हो जाएंगी। सर बिल्कुल आखिर में ये बताइए, 9 मई के आपके हवाले ने कहा कि 9 मई का वाकया अगर इसमें माफी दे दी इमरान खान को, तो शायद कौम माफ स्टैब्लिशमेंट को ना करे, या स्टैब्लिशमेंट को क्यों माफ करना चाहिए? सर उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मेरे जैसे कच्चे जहन वाले हैं, इमरान खान की बातों में आगे बहुत बड़ा कल्ट है, बहुत बड़ा फ्रडिया था लोगों को धोखा दे के। क्या हुकूमत को, स्टेट को, उन बच्चों को भी उसी तनाजर में देखना चाहिए, या उनके बारे में कुछ रायत बरतनी चाहिए? देखिए मैं मेरी अपनी एक राय है कि जी जिन लोगों ने इंस्टिगेट किया, प्रवोक किया, ये स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में इमरान खान ने जाके फौज के खिलाफ बच्चों को भड़काया, लोगों को टेलीविजन पे जलसों जुलूसों में, सोशल मीडिया पे, वो लोग बेचारे आज जेल में हैं जिन्होंने ये काम किया। लेकिन जो लीडरशिप थी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और घर चली जाती है। ठीक। मैं, मेरी समझ से बाहर है एस्टेब्लिशमेंट ये ऐसा क्यों कर रही। अगर ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर चले जाते हैं तो वो जो लोग जेल में हैं फिर तो उनको भी छोड़ना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि जी उनको नहीं छोड़ना और ये लीडरान जो है
इनको आप एक अम्ब्रेला के नीचे तहरीके इस्तेहकाम पार्टी के नीचे लाई जा रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है, ये तरीकाकार ठीक नहीं है। और दूसरा, जो भी आपने इनका करना है, जो पकड़े हुए लोग हैं, उनका ट्रायल अभी तक हो जाना चाहिए था। और जो लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, जो कि बाहर थे, वो तोड़ फोड़ में या हमले में शामिल नहीं थे, उनके लिए अलहदा से एक पॉलिसी होनी चाहिए। उनको आज 5-6 माह हो गए जेल में, मैं समझता हूँ उनके लिए कोई राहत होनी चाहिए थी। वो पॉलिटिकल वर्कर हैं या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, तो उनके लिए 6 माह या 5 माह भी जेल बहुत है। तो इस पे एस्टेब्लिशमेंट को गौर करना चाहिए, क्योंकि ये जो उकसाने वाले थे, जो जी। जिन्होंने ये जहन बनवाए पब्लिक से और आगे लगाया, वो तो सारे घरों को जा चुके हैं। ठीक। तो उन बेचारों का फिर क्या कसूर है? ये तो पॉलिसी गलत है कि वो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने घर जाए और वो बेचारे 5-6 माह से जेल में। दिस इज रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग, मैं 100% एग्री विद यू सर। आखिरी एक दो सवाल है। अभी आपके सामने साथ बैठे हुए टीवी पर खबर देख रहे थे कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में करोड़ों करोड़ों और अरबों भी होंगे, लेकिन कुछ लिस्टें चल रही हैं टीवियों पर जो इमरान खान साहब सोशल मीडिया के लोगों को, आपको, मुझे और मुखालफों को गालियां दे कहने के लिए निकालते थे। क्या सर ऐसे ऐसे जब ये इतने बड़े बड़े फ्रॉड हैं, इन पर भी इन लोगों से कुछ पैसे वापस लिए जाएं, या इसको कुछ ना कुछ इसका होना चाहिए ना? इमरान खान साहब की हुकूमत तो चली गई है, लेकिन कैसे कैसे फ्रॉड। और दूसरा ये बताइए सर, जो बाहर बैठ के कर रहे हैं, क्या उनको भी इमरान खान डॉलरों में यहां से पैसे दे रहे हैं सर? नहीं जी, वहाँ न्यू